हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने अपना प्रोफाइल का पेज क्रिएट किया था। वो हमारा तकरीबन मुकम्मल हो गया है। अब हम एडिट प्रोफाइल का पेज जो है वो क्रिएट करेंगे। सो एडिट प्रोफाइल के पेज के लिए सबसे पहले तो मैं एडमिन में एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं एडिट प्रोफाइल डॉट पी रख लेता हूँ। और इसको एक दफ़ा सेव करके अपने ब्राउज़र में आके यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करने के बाद मैं इस लिंक को ओपन करता हूँ तो देखते हैं कि मेरा इस ब्लैंक पेज पे जाता है। तो हमारा इस ब्लैंक पेज पे जा रहा है, इसका मतलब ये सही वर्क कर रहा है। अब मैं यहाँ से जो एडिट यूज़र का पेज था, मैं सेम वही सारा कोड कॉपी करता हूँ और यहाँ पर एडिट प्रोफाइल के अंदर लाकर पेस्ट कर देता हूँ। इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ से एक जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी कि अगर ये ऑथर है तो ये इसको रीडायरेक्ट कर दो। तो बेसिकली जो हमारा एडिट प्रोफाइल का पेज होगा वो हम नहीं चाहेंगे। वो हम यही चाहते हैं कि चाहे वो ऑथर हो चाहे या फिर एडमिन हो, वो अपनी प्रोफाइल वॉच कर सके, देख सके। सो मैंने वो वाली रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर से ख़त्म कर दिया है और रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो ये बेसिकली उसने मेरे पास वही सेम पेज क्रिएट करके रख दिया है जो हमने एडिट यूज़र का क्रिएट किया था। अब एडिट प्रोफाइल के अंदर मुझे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और कौन कौन सी नहीं चाहिए, उसके लिए तो अच्छा, यहाँ पर एडिट यूज़र की जगह पे पहले मैं ये ऊपर इनकी जो चीज़ें हैं वो चेंज कर लेता हूँ। एडिट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल डिटेल्स, डिटेल्स तो सेम, बाकी ये सारा कुछ ठीक है हमारा, आई थिंक ये वाला। और एडिट यूज़र की जगह यहाँ पर भी एडिट प्रोफाइल लिख लेता हूँ। सेव कर लेते हैं। अब नीचे जो है यहाँ पर पहले फॉर्म के अंदर आते हैं। यहाँ पे जो डिटेल्स का एरिया है वो आप रहने दोगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे कौन सी चीज़ आप नहीं रहने दोगे, आप चाहते हो कि यहाँ से रोल ना चेंज कर सके कोई भी। तो अब यहाँ पर आगे इसको जस्ट सेव कर लो। तो रोल का एरिया यहाँ से ख़त्म हो गया। ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं ये आप चाहते हो कि ये चीज़ें चेंज हों, यूज़र चाहे वो ऑथर हो चाहे वो एडमिन हो, ये चीज़ें चेंज कर सके। अब ये जो हमारी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है इसमें से भी जाके मैं ये चीज़ें डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे जो रोल का मैंने लगाया हुआ था इसको भी डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, ये यहाँ पे मैंने रिस्ट्रिक्शन में रोल नहीं दिया हुआ था, लेकिन जो मैंने अपडेट क्यूरी दी थी इसमें से रोल को जो है वो मैं ख़त्म कर दूंगा क्योंकि रोल हमें नहीं चाहिए। तो मैं रोल वाला एरिया डिलीट कर दूंगा। ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। अब क्यूरी जो होगी वो रोल तक ही चलेगी। एक दफ़ा यहाँ पर आके एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं और एडिटिंग करके देख लेते हैं कि क्या हमारी एडिटिंग होती है या नहीं होती। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोहम्मद सलीम और जस्ट हे आई एम सलीम। देख लेते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये वर्क कर रहा है, लेकिन ये रीडायरेक्ट हो गया है दूसरे पेज पे। वो क्यों हुआ है कि यहाँ पर मैंने इसमें रिफ्रेश का कोड लगाया हुआ है हेडर के फंक्शन के साथ। यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर इसका यूआरएल चेंज नहीं किया। एडिट यूज़र की बजाय मैंने यहाँ पर एडिट प्रोफाइल का पेज लिखना था। सेव कर लेते हैं और अब जाके मैं अपनी प्रोफाइल चेक करता हूँ। बेसिकली हमारी जो सॉरी चेंजिंग थी वो तो हो गई हैं। फर्स्ट नेम भी आ गया, लास्ट नेम भी सलीम, मोहम्मद सलीम आ गया। साइन अप डेट नहीं चेंज हो सकती, ऑथर को हम नहीं चेंज कर सकते अली, और ये डिटेल में है आई एम सलीम भी आ गया। अगेन एडिट करके इसको देख लेते हैं। अरशद अली, और यहाँ पर बेसिकली ये यूज़र नेम इसका अली ही है और इसका पासवर्ड जो है मैं पाकिस्तान रखता हूँ। और इसकी इमेज जो है वो मैं चेंज करके यहाँ से ये वाली लगा देता हूँ। और आई एम सलीम एंड आई एम ब्लॉगर। ठीक है। अपडेट, ये सारा डाटा अपडेट हो गया। अब यहाँ पर आकर पहले तो हम अपने प्रोफाइल के पेज पे आके चेक कर लेते हैं क्या डिटेल चेंज हो गई। ये इमेज भी चेंज हो गया है, यहाँ पर अरशद अली आ गया है, लेकिन हमारा यूज़र नेम अली ही है।
जब मैं लॉग आउट होकर दोबारा लॉगिन करता हूँ अली की मदद से और अपना पुराना पासवर्ड 123 देता हूँ तो क्या लॉगिन होता है? नहीं, क्योंकि हमने पासवर्ड चेंज कर लिया है। अली पाकिस्तान लॉगिन। तो अब हम लॉगिन भी हो पा रहे हैं। सो इसमें हम लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अभी इसमें एक मसला है। वो मसला क्या है कि अभी तो ये यूजर नेम है हमारे पास अपना ही, तो इसलिए ये वर्क कर रहा है। अगर मेरे पास जो ऑलरेडी यूजर्स दूसरे हैं, वो दूसरे यूजर्स कौन से हैं उनकी मैं आईडी यहाँ से चेक कर लेता हूँ। ये यूजर्स हैं मिसाल तौर पे 13 नंबर का एक यूजर नेम है मेरे पास। तो अगर मैं यहाँ पर अपनी प्रोफाइल के अंदर आकर एडिट प्रोफाइल को जाके ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं 12 की जगह पे 13 लिख के एंटर करूंगा तो मेरे पास किसी और यूजर की भी आईडी ओपन हो जाएगी और मैं उसको भी एडिट कर पाऊंगा। लेकिन मैं ये नहीं होने देना चाहता। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा टॉप पर। यहाँ पर ये जो मेरी क्यूरी ओपन हुई है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ये डिटेल रोल, यहाँ से रोल तो मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर मुझे एक यूजर नेम चाहिए। सो मैं एक यूजर नेम क्रिएट कर लेता हूँ, कॉपी और यहाँ पर आकर पेस्ट कर लेता हूँ। जो हमारा यूज़र नेम है वो यहाँ से आए और इसको मैं ई यूज़र नेम में सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पर ये जो हमारे पास सेशन में यूज़र नेम आ रहा है, ये भी जो है मैं इसका भी एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ। यहाँ पर बाहर यहाँ पे मैं इसको सेशन यूज़र नेम के नाम से सेव करवा लेता हूँ इस वेरिएबल को। तो जो सेशन में अब यूजर नेम आ रहा होगा वो इस वेरिएबल में अब स्टोर हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो बाकी के यूजर नेम ये मैंने फील्ड्स बनाई इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पर एक इफ का फंक्शन लगाता हूँ। इफ डॉलर ई यूजर नेम बराबर हो डॉलर सेशन यूजर नेम के, तो ही ये वेरिएबल्स प्रिंट करो। और एल्स में मैं जाके लिख देता हूँ हेडर का फंक्शन लोकेशन इंडेक्स डॉट php सेव कर लेते हैं। और अब यहाँ पर आते हैं। अब दोबारा से मैं अपनी प्रोफाइल के पेज में जाता हूँ तो बेसिकली यहाँ पर आया एडिट प्रोफाइल। ये अपनी प्रोफाइल तो अब मेरी ओपन हो रही है, लेकिन जैसे ही मैं किसी और की प्रोफाइल ओपन करूंगा 13 लिख के एंटर करता हूँ तो मुझे ये रीडायरेक्ट कर देगा इंडेक्स पेज के ऊपर। तो ये हमारे रिस्ट्रिक्शन भी अप्लाई होगी। अब मैं किसी और की प्रोफाइल को ओपन नहीं कर सकता। तो ये हमारा सक्सेसफुली एडिट प्रोफाइल का पेज भी क्रिएट हो गया है। अब हमारा तकरीबन यूज़र से रिलेटेड जो है सारा काम हो चुका है। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में अपना कैटेगरी के ऊपर वर्क करेंगे। सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।